हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजय श्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके डेरिवेशंस के बारे में देखा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम किसी चार्ज का या किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये जो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो यदि किसी चार्ज को हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लाते हैं तो लाने में वर्क डन भी होगा। अब पोजीशन जैसे ही चेंज हो रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। और जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा उसी को हम लोग बोलेंगे वर्क डन। तो वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन को हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड potential energy is given as, जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब W इज इक्वल टू डेल्टा U और W इज इक्वल टू UF माइनस UI, ये रिलेशन हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखे थे कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी भी पॉइंट पर, है ना, लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो इनफाइनाइट में जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे डाला गया तो हम लोग इलेक्ट्रिक, जैसे FDR से वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, है ना। अगर Q के रेस्पेक्ट में हम लोग देखें, जैसे कि अगर यहां पर देख लीजिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ FDR, है ना। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F का वैल्यू क्या होता है कि Q1 Q2, दो चार्ज के बीच में एक जो है इनफाइनाइट से आ रहा है और दूसरा जो है सोर्स चार्ज है। ये हो गया आपका सोर्स चार्ज Q, और इनफाइनाइट से चार्ज कितना आ रहा है, ये Q1 हो गया। इनफाइनाइट से चार्ज कितना आ रहा है, Q2 आ रहा है, ठीक है। तो किसी R डिस्टेंस पर, यहां से R डिस्टेंस पर अगर हम लोग देखें, है ना, R डिस्टेंस पर अगर देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये हो गया dr। इसके कारण अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और चार्ज का मोशन dr का मोशन किधर है, उससे अगेंस्ट है। तो dr जो यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर है dr और जो वेक्टर है फोर्स, उन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। उन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो F डॉट T इक्वल टू कितना होता है, F डॉट dr होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F
डी आर कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ पर हम लोग -FDR लिख सकते हैं। ओके, अब W इज इक्वल टू निकालते हैं तो K Q1 Q2 को तो बाहर किए, इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस आगे लगाए हुए हैं, माइनस R का पावर -2dr, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1/r, है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो W इज इक्वल टू, तो हम लोग को मिल गया K Q1 Q2 बाई R, ये हम लोगों को क्या मिला, वर्क डन मिला। अब हम लोग इससे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इससे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए जब यहां पर देखिए तो वर्क डन जो है इनफाइनाइट में कितना है, वर्क डन जो है R इज टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में 0 हो जाएगा, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए तो अगर करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी इनफाइनाइट में, यहाँ पे वर्क डन जो है चेंज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी से रिलेट करेगा। तो इनफाइनाइट में हम लोग इनफाइनाइट पर अगर देखते हैं तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। और ये स्थिति जो था किसी भी बॉडी का, जैसे यहाँ पे चार्ज को हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं पॉइंट ए पे, है ना, तो इनफाइनाइट पे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है, मतलब UI इज इक्वल टू 0, और UF इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कितना U, UF इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं U, तो देख लीजिए तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, UF माइनस UI है, तो W इज इक्वल टू U माइनस 0, W इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा U, W इक्वल टू क्या हो जाएगा U हो जाएगा, और यही ना हो जाएगा फॉर्मूला U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू W बाई Q, है ना, यहां पर इसके कारण इसका पोटेंशियल कितना होगा V होगा, और चार्ज कितना आ रहा है Q2 आ रहा है, तो इसको हम लोग डाल देते हैं Q2। तो W किसके बराबर है, U के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं U बाई Q2, U बाई Q2, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा V Q2। V इसका जो है फॉर्मूला देख लेते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस से लेकर, अगर इसका रेडियस कितना है R है, तो यहां तक आ रहा है ना, तो यहां पर पॉइंट A पर इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहां से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, यहां से कितनी दूरी पर है R दूरी पर, तो इसका जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा U इक्वल टू K Q1 अपॉन R इंटू Q2, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी चार्ज का। तो अब देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से साइन में भी परिवर्तन आता है। जैसे हमारे पास इसको मिटा दे रहे हैं, अब लोग यहां पर देख लेते हैं, यदि इफ प्लस है Q1 Q2 दोनों के बीच दूरी है R, तो U इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R। यदि प्लस है Q1 और यहां पर है माइनस Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है R, तो ये U इक्वल टू हो जाएगा माइनस K Q1 Q2 बाई R। और अगर यहां पर माइनस Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव है, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा U इक्वल टू हो जाएगा प्लस में ही K Q1 Q2 बाई R।
तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा किसी चार्ज का, किसी सोर्स चार्ज के कारण, जब हम कोई चार्ज को उसके नजदीक ला रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं एक सिस्टम, यहाँ पे दो चार्ज के कारण देख रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो देख रहे हैं हम लोग दो चार्ज के कारण देख रहे हैं। अगर हमारे पास चार्ज बढ़ जाए, 3 चार्ज हो जाए, कैसे, if we have 3 charges, है ना, जैसे हम लोग मान लिए यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है, यहां से इसकी दूरी है R12, यहां से इसकी दूरी है R23, यहां से इसकी दूरी है R13। ठीक है, डायरेक्शन के साथ है, क्या डायरेक्शन कहीं होगा, लेकिन देखिए ये यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सबका इंडिविजुअल, इसके कारण यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पर निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पर निकालेंगे, और सारे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सभी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस पूरे सिस्टम का, है ना, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। जैसे हमको इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है U नेट, है ना, तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R12। ठीक है, फिर 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ करेंगे, K Q1 Q3 बाई R13। अब क्या बचा 2 और 3 में, तो K Q2 Q3 बाई R23। तो जितना पेयर होगा सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यदि मान लेते हैं हमारे पास n पेयर है, सॉरी n चार्जेस था, ये 3 चार्ज था, अगर हमारे पास n चार्ज होगा तो if we have n चार्जेस, ठीक है, तो हर एक, देखिए जितना चार्जेस बढ़ेगा, है ना, तो एटलीस्ट मिनिमम उसके पास 2 पेयर होगा। हर एक चार्ज का मिनिमम जो पेयर होगा वो 2 पेयर होगा। तो उस स्थिति में सबका सम करेंगे तो सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू n संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1/2। मतलब एक अगर i रहेगा तो दूसरा j रहेगा, और i और j का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किस फैक्टर से होगा, फैक्टर 1/2 से मल्टीप्लाइड होगा। तो अगर इसको हम लोग समीशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, देखिए याद रखिए ये फैक्ट ये कब होगा, जब सबको हम लोग जोड़ रहे हैं, उसमें से घटाने वाला कोई केस नहीं होना चाहिए, सबको हम लोग जोड़ रहे हैं। अगर घटाने वाला केस होगा तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ घटाओ, जो घटने वाला अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल करेंगे, है ना। लेकिन अगर केवल जोड़ने वाला का होगा तो हम लोग सीधे फैक्टर 1/2 फैक्टर से इसको कैलकुलेट करेंगे, और u नेट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को k/2, है ना, समीशन ऑफ qj बटा rij। ठीक है, जहां पर i डज नॉट इक्वल टू j, i जो है डज नॉट इक्वल टू j, है ना, और i जो है i एंड j इज इक्वल टू n, और ये 0 भी नहीं होगा, इसमें से i डज नॉट इक्वल टू 0 एंड j डज नॉट इक्वल टू 0। ये टर्म जो है हमारा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। लेकिन अगर हमारे पास n चार्ज है लेकिन सब कुछ जोड़ना नहीं, उसमें कुछ नेगेटिव पोटेंशियल वाले भी है, किसी के पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी भी है, किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी जो है पॉजिटिव है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि प्लस माइनस के साथ साथ सब जोड़ते जाएंगे। जैसे 4 है तो Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 है ना, फिर Q2 Q3 Q2 Q4 फिर Q3 Q4 और ये हो जाएगा। सबको हम लोग एक साथ जोड़ देंगे, है ना। माइनस होगा तो घट जाएगा, नेगेटिव अगर उसमें होगा तो घट जाएगा, पॉजिटिव होगा तो सीधे जुड़ जाएगा। तो ये हमारा किसी सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एनर्जी है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एनर्जी का यूनिट देखते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट, जो एनर्जी का यूनिट होता है ना, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है, जूल, है ना। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ओके। मॉडर्न फिजिक्स में भी, है ना, देखेंगे तो हम लोग सरल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज एंड चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। उसके बाद ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज स्केलर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अपोजिट चार्ज के बीच में नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होता है, सिमिलर चार्ज के बीच, ठीक है। अपोजिट चार्जेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलर चार्जेस इज इक्वल टू पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, ओके। यूनिट क्या हो जाता है, यूनिट जूल अर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर। और ये जो है सीजीएस यूनिट है, और ये क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो एसआई में अगर हम लोग किसी पोटेंशियल एनर्जी को U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 लिखते हैं, ये एसआई में हुआ। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, U इक्वल टू Q1 Q2 बाई R12, ये हो जाएगा आपका किस चीज में, सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में हो जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और
कुछ सब्सटेंस के सेल्फ एनर्जी जो है, मतलब जैसे स्फीयर हुआ, सेल हुआ, कंडक्टिंग सेल हुआ, इन सब का सेल्फ एनर्जी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो देख लीजिए। एक पहली बात तो ये कि ये जो एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है, एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल जिसके पास मतलब चार्ज का अमाउंट जो है वो 1 क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का 1 क्वांटम के बराबर हो, और उसको 1 वोल्ट से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, है ना। उसके पास चार्ज कितना हो, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन हो, 19 कूलम चार्ज हो, ठीक है। और उसको अगर हम 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो उसके पास जो सेल्फ एनर्जी होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिखेंगे हम लोग, it is the smallest practical unit of any पार्टिकल। ठीक है, एनी पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मोस्टली used in atomic and modern ठीक है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स को अलग करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बाकी को अलग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब जो है उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में डालते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी पार्टिकल, which have 1 quantum of electronic charge, 1 quantum of electronic charge, that is 1e बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, and it is accelerated through 1 volt potential difference, then the self energy of particle is called
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहलाएगा? जब किसी पार्टिकल के पास जो है ना 1.6 गुणे 10 का पावर -9 कूलम चार्ज है, आवेश है, और उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से विभवांतर से हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं, तो उसके पास जो सेल्फ एनर्जी होगा, उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग देखते हैं कुछ डेरिवेशन, है ना। जैसे हमारे पास एक काफी पतला कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ठीक है, तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसकी सेल्फ एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, किसी बहुत ही पतले, है ना, गोलीय सेल का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है? इसको सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं। सेल्फ एनर्जी ऑफ, क्वेश्चन में ऐसा भी रहेगा, सेल्फ एनर्जी ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। तो हम मान लेते हैं हमारे पास, देखिए एक स्फीयर बनाते हैं, ये स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल है। इसके पास इनिशियली चार्ज जो है वो है Q, और इनफाइनाइट से इसको हम लोग dQ चार्ज दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, है ना। कब तक? जब ये कितना बन जाए, अप टू Q तक, जब इसके पास चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाए? Q हो जाए, है ना। तो एक चीज देख लीजिए कि इसका पहले तो हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V dQ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? V dQ। इनफाइनाइट से आ रहा है चार्ज, है ना। Q बाई V इक्वल टू W बाई DQ हो जाएगा, क्योंकि DQ इतना चार्ज हम लोग ला रहे हैं। चार्ज कितना ला रहे हैं? DQ ला रहे हैं। इनफाइनाइट से जो चार्ज लाते हैं वही तो VQ रहता, अगर Q नॉट लाते तो, है ना। अभी यहाँ से DQ चार्ज ला रहे हैं, DQ चार्ज लाके इसको देते जा रहे हैं, जब इसका चार्ज Q हो जाएगा, है ना, 0 से लेके और Q तक हम इसको, अब पूरा का पूरा चार्ज इसका क्या हो गया? Q हो गया। अगर हम अभी जब इसका चार्ज इसके पास कितना था? Q था, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? K Q अपॉन डिस्टेंस कितना है? R, K Q अपॉन R बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, अब इसको जो है एनर्जी हम लोग DQ दिए जा रहे हैं, DQ एनर्जी क्या कर रहे हैं? इसको दिए जा रहे हैं ये पॉइंट को, और एनर्जी ये DQ चार्ज देने के कारण अब इसका चार्ज कितना हो गया? Q हो गया। अब इसका चार्ज कितना हो गया? Q हो गया। तो इसका पोटेंशियल, इसका सेल्फ एनर्जी कितना होगा? तो हम लोग क्या करते हैं? U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से Q तक कर दिए। V का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये कितना आ जाएगा डी क्यू हो जाएगा, कितना आ जाएगा डी क्यू। जो कांस्टेंट टर्म है ये है कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्यू तक क्यू डी क्यू। तो क्यू डी क्यू, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, क्यू से लेके 0 तक, ये 2 बाहर आया तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और क्यू के जगह पे पहले क्यू डालेंगे तो ये कैपिटल क्यू का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, है ना, तो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा किसी स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों बोला जा सकता है इसको, है ना। तो किसी स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका यूज करके हम लोग चाहेंगे इसी मेथड के द्वारा हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का, चार्ज स्फेयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसको, हम लोग किसी चार्ज स्फेयर, चार्ज सॉलिड स्फेयर के कारण वो नॉन कंडक्टिंग होगा, है ना, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, उसका सेल्फ एनर्जी देखेंगे। तो जब सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं तो चार्ज जो है ये यूनिफॉर्मली उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक आर रेडियस वाला एक स्फीयर, इसका सेंटर है यहां पर, ठीक है, जिसका टोटल चार्ज, इसका नेट चार्ज कितना है क्यू है, और रो इसका, रो कूलम पर मीटर क्यूब इसका चार्ज डेंसिटी है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो पूरा चार्ज है क्यू। अगर हम लोग एक स्मॉल स्फीयर लेते हैं इसी के इनसाइड में, जिसका रेडियस है स्मॉल आर, तो इसका वॉल्यूम इससे अलग होगा, तो जब वॉल्यूम अलग होगा तो इस पर चार्ज भी कितना होगा मान लेते हैं क्यू, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर हम एक छोटा सा सेल लेते हैं, मतलब एकदम पतला सा सेल लेते हैं जिस पर चार्ज होगा डी क्यू, और जिसका थिकनेस होगा डी आर, जिसका थिकनेस कितना होगा डी आर, चार्ज होगा डी क्यू, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिग्मा, रो इक्वल टू, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई 4/3 पाई आर की, ये हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू। हम इसकी बात करते हैं इनसाइड वाले स्फीयर पर, जो चार्ज है स्मॉल क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा रो डी, सॉरी रो इंटू इसका भी स्मॉल भी, तो उसका वैल्यू क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा रो के जगह पे रो, और वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो इसका पोटेंशियल देखेंगे तो स्मॉल स्फीयर के कारण इसके सरफेस से लेकर सेंटर तक कांस्टेंट पोटेंशियल जो है वो हमारा, सॉरी सरफेस पे ही हम लोग देखते हैं, है ना, सरफेस पे इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्योंकि सरफेस के बाहर ही हम एक सेल ले रहे हैं, सरफेस पर इसका पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, है ना। के का वैल्यू है 1/, क्यू के जगह पर हम डाल देते हैं रो 4/3 पाई आर क्यू बटा के जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस स्फीयर का,
है ना। डी क्यू की बात करें, इस सेल पर चार्ज कितना है, डी क्यू है, तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो डी वी। तो रो की जगह पे रो, डीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया और उसका मोटाई, तो एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर और मोटाई कितना है, डी आर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा डी क्यू का वैल्यू। अब क्या करते हैं कि हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, तो डी यू मिलेगा और उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर कैपिटल आर तक, तो हमको इस पूरे स्फीयर का सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी क्यू। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v डी क्यू, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक। u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह पर क्या लिखेंगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी क्यू है, तो डी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है, आर से एक इसका कैंसिल, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 रो स्क्वायर, रो इंटू रो कितना हो जाएगा, रो स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। बच क्या जाएगा, r का पावर 2 और r का पावर 2 कितना हो जाएगा, r का पावर 4dr, 0 से कैपिटल आर। तो ये कितना हो जाएगा, r का पावर 5/5, u इज इक्वल टू 4 रो स्क्वायर r का पावर 5 बटा 5 है, तो 5 क्या है 15 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा, अच्छा ये r के जगह पर r से लेकर 0 करते हैं, तो इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 रो स्क्वायर r का पावर 5 बटा 15 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सेल्फ एनर्जी निकल गया किसी सॉलिड स्फीयर का। अगर हम इसको क्यू के टर्म में लिखना चाहें तो रो के जगह पर हम लोग ये वैल्यू डाल सकते हैं, तो रो के जगह पर हम लोग ये वैल्यू डालते हैं, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू क्यू, रो स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा r इंटू आर का पावर 5 बट्टा 4 का, पहले यहाँ पर 15 एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, है ना। फिर क्यू के नीचे कितना है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और बटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो वो ऊपर आ जाएगा, बट्टा पाई की जगह पे पाई स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पर पाई था, ये पाई छूटा है, पाई यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, पाई स्क्वायर और आर क्यूब है, तो इसका कितना हो जाएगा, आर का पावर 6, काटिए तो इससे ये कट गया, 4 चौको 16, 3 तिया 9, 5 तिया 15, आर का पावर 5 से ये निकल गया, तो u इज इक्वल टू आपके पास बचा 3q स्क्वायर बटा 5 चौका 20 एप्सिलॉन नॉट, 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आपको क्यू के टर्म में ये सेल्फ एनर्जी मिल गया। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उसको हम लोग कैपेसिटर में पढ़ेंगे या फिर जब हम लोग प्रेशर पढ़ लेंगे उसके बाद उसको बताएंगे। हालांकि उसका फॉर्मूला जो है आप याद रखिए, कितना होता है एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट
E²। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में होता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं।